मेरठ के तंग गलियों में एक नीला ड्रम, जिसके पीछे छिपी थी एक ऐसी कहानी जो खून, धोखे और अंधविश्वास से रंगी हुई थी। सवाल ये कि पुलिस इस हत्याकांड तक कैसे पहुंची, कैसे एक मासूम बच्ची की बात ने एक भयानक सच को उजागर किया। आइए इस रहस्य को खोलते हैं कदम दर कदम, उस दिन से जब पुलिस को एक फोन कॉल ने इस गुत्थी को सुलझाने की राह दिखाई। 4 मार्च 2025 को सौरभ राजपूत नाम का एक शख्स लापता हो गया। उसका बड़ा भाई राहुल उर्फ बबलू थाने पहुंचा और एक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस के लिए ये कोई नई बात नहीं थी। लापता होने की शिकायतें तो आए दिन आती हैं, लेकिन इस बार कुछ अलग था। सौरभ की 6 साल की बेटी पड़ोसियों से बार बार कह रही थी, पापा ड्रम में है। मासूम की बात को पहले किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। आखिर कौन सोच सकता था कि एक बच्ची की कही बात में इतना बड़ा सच छिपा होगा। लेकिन जब ये बात सौरभ की मां तक पहुंची तो उनके मन में शक का कीड़ा कुलबुलाने लगा। उन्होंने पुलिस को सूचना दी और यहीं से इस कहानी का पहला पन्ना खुला। पुलिस की टीम सौरभ के घर पहुंची। वहां मौजूद थी उसकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी, जो बेहद शांत और सामान्य दिख रही थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो छिपा नहीं। पूछताछ शुरू हुई। मुस्कान ने कहा कि सौरभ शायद कहीं चला गया होगा, उसे कुछ पता नहीं। लेकिन तभी पुलिस की नजर एक नीले ड्रम पर पड़ी जो घर के कोने में पड़ा था। ड्रम भारी था, बेहद भारी। उसे हिलाने की कोशिश की गई, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। शक गहराया। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को बुलाया और ड्रम को खोलने का फैसला लिया। ड्रम को काटने के लिए मशीन मंगाई गई। जैसे ही उसकी धारदार ब्लेड ने ड्रम को चीरा, भीतर से सीमेंट का सख्त घोल बाहर झांकने लगा। घंटों की मेहनत के बाद जब ड्रम पूरी तरीके से खुला तो सामने आया एक दिल दहला देने वाला मंजर। सौरभ की लाश के 3 टुकड़े सीमेंट में जकड़े हुए थे। सिर अलग, हथेलियां गायब और शरीर का बाकी हिस्सा एक भयानक कहानी चीख रहा था। लेकिन ये हत्या कैसे हुई और किसने की, जवाब छिपा था मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला की साजिश में। ये कहानी शुरू होती है 2016 से, जब सौरभ और मुस्कान की राहें एक कॉलेज के कैंटीन में टकराई थी। सौरभ एक साधारण सा लड़का जिसने मुस्कान को बताया कि वो मर्चेंट नेवी में काम करता है। मुस्कान उसकी बातों में डूब गई और दोनों की दोस्ती जल्द ही प्यार में बदल गई। सौरभ के परिवार को ये रिश्ता मंजूर नहीं था, लेकिन सौरभ ने सबको ठुकराकर मुस्कान से शादी कर ली। शादी के बाद सच सामने आया। सौरभ मर्चेंट नेवी में नहीं बल्कि लंदन की एक बेकरी के काम करता था। मुस्कान को ये धोखा बर्दाश्त नहीं हुआ, लेकिन तब उनकी जिंदगी में एक नन्ही बेटी आ चुकी थी। सौरभ लंदन में था और मुस्कान अपनी बेटी के साथ मेरठ में किराए के मकान में अकेली रहती थी। इस बीच उसकी जिंदगी में साहिल शुक्ला आया, एक ऐसा शख्स जिसके लिए अंधविश्वास जिंदगी का हिस्सा था। साहिल का दावा था कि वो अपनी मृत मां से बातें करता है और उसकी मां उसे रास्ता दिखाती है। मुस्कान और साहिल करीब आए और जल्द ही उनका रिश्ता एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया। साहिल ने मुस्कान को कहा कि सौरभ उनकी खुशियों की राह में रोड़ा है, उसे हटाना होगा। लेकिन साहिल का अंधविश्वास इसमें ट्विस्ट लाया। वो चाहता था कि मुस्कान खुद सौरभ को मारे और फिर उसकी हथेलियां काटकर उसे दे, ताकि वह किसी तांत्रिक पूजा को पूरा कर सके। फरवरी 2025 में सौरभ अपनी बेटी के पहले जन्मदिन के लिए लंदन से लौटा। 25 फरवरी को जन्मदिन की खुशियां मनाने का मौका था, लेकिन मुस्कान और साहिल के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उस दिन पहला प्लान बनाया गया, लेकिन सौरभ किसी तरह बच गया। हार ना मानते हुए दोनों ने 3 मार्च को दूसरा प्लान तैयार किया। उस रात मुस्कान ने सौरभ के लिए कोफ्ते बनाए, वो कोफ्ते जो उसकी आखिरी डिश साबित हुई। कोफ्तों में बेहोशी की दवा मिलाई गई थी। जैसे ही सौरभ ने खाया वो धीरे धीरे होश खोने लगा। जब सौरभ बेहोश होकर जमीन पर गिरा, मुस्कान ने चाकू उठाया और उसकी छाती पर वार किया। खून की धार बह निकली, लेकिन साहिल रुका नहीं। उसने सौरभ की हथेलियां काटी और लाश को टुकड़ों में बांट दिया। फिर दोनों ने मिलकर लाश को एक नीले ड्रम में ठूसा, सीमेंट और रेत का घोल तैयार किया और उसे डालकर ड्रम को सील कर दिया। उनका प्लान था कि कोई शक न करे। वे शिमला, मनाली और कसौली की सैर पर निकल गए, ये दिखाने के लिए कि सौरभ उनके साथ है। लेकिन हर साजिश का अंत होता है।
जब पैसे खत्म हुए तो मुस्कान टूट गई। उसने अपनी मां को फोन किया और सारी सच्चाई उगल दी। मां ने पहले तो अपनी बेटी की बात पर यकीन नहीं किया, लेकिन जब मुस्कान ने ड्रम की बात कही तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। मां ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मुस्कान और साहिल को हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू की। मुस्कान ने पहले बहाने बनाए, लेकिन साहिल ने सारा कच्चा चिट्ठा उगल दिया। एएसपी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि ये एक सोची समझी साजिश थी। सौरभ की बेटी की बात ने पुलिस को सही दिशा दी। ड्रम से शव निकालने के बाद फॉरेंसिक जांच में पुष्टि हुई कि हत्या 3 मार्च को हुई थी। मुस्कान और साहिल अब सलाखों के पीछे हैं और सौरभ का परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है। ये थी एक ऐसी कहानी जहां प्यार एक खंजर बन गया, अंधविश्वास ने हथेलियां काट ली और एक नीला ड्रम सच का गवाह बना। पुलिस की सूझबूझ, एक बच्ची की मासूम बात और एक मां के साहस ने इस गुत्थी को सुलझाया। लेकिन सवाल रह जाता है, क्या सौरभ को सचमुच इंसाफ मिलेगा?